हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने ज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वह है राजस्थान की राज्य व्यवस्था यानी राजस्थान की पॉलिट्री। राजस्थान की पॉलिट्री के अंदर जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है राज्य मानवाधिकार आयोग। तो अपन चलते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग को देखते हैं। तो अपन जिसका अध्ययन करने वाले हैं राजस्थान की राज्य व्यवस्था, किसका? राजस्थान की राज्य व्यवस्था और उस राज्य व्यवस्था के अंदर जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है राज्य मानवाधिकार आयोग। कौन सा? राज्य मानवाधिकार आयोग। कौन सा आयोग? राज्य मानवाधिकार आयोग। ये वह आयोग है, अगर राज्य मानवाधिकार आयोग अपन जो पढ़ने वाले हैं राज्य मानवाधिकार। अपन बात करते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग क्या है। यानी राज्य राज्य होता और मानवाधिकार यानी मानव के जो अधिकार हैं, उनके जो अधिकार राइट्स फंडामेंटल्स हैं उनके बारे में इसमें बात की गई। अपन बात करते हैं आयोग यानी कमीशन होता है और राज्य मतलब स्टेट होता है, मानवीय अधिकार यानी ह्यूमंस। और अपन बात करते हैं कि राज्य मानव अधिकार का जो राजस्थान में जो इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है यानी राजस्थान में जो मुख्यालय, और मुख्यालय की बात करें, किसकी बात करें? मुख्यालय। और मुख्यालय कहाँ है? यानी मुख्यालय को बोलते हैं हेडक्वार्टर। कौन सा क्वार्टर? हेडक्वार्टर। और ये हेडक्वार्टर जहाँ है वह है जयपुर। कहाँ है इसका राजस्थान में? तो जयपुर में है। जयपुर में राजस्थान में इसका हेडक्वार्टर है राज्य मानवाधिकार। और राज्य मानवाधिकार की बात भाग नंबर 6 में की गई है। अगर अपन देखें कि राज्य मानवाधिकार, अब इसमें जो सदस्य होते हैं और अध्यक्ष होते हैं, इसके स्ट्रक्चर की बात करें यानी स्ट्रक्चर जो होता है, सबसे पहले स्ट्रक्चर से पूर्व इसके देखते हैं कि इसका जो गठन हुआ था, यानी इसका जो गठन की बात करें, गठन और जो इसका गठन था 1973 में हुआ था। कब हुआ था? 1973 यानी कि इसका यही है कि मानवाधिकार आयोग की संरक्षण निधि थी, यानी अधिनियम था, संरक्षण निधि अधिनियम भाग नंबर 5 के धारा 21 के तहत हुआ था। इसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। कौन सा नियम? अधिनियम संरक्षण आयोग के भाग 5 की धारा, कौन सी धारा? धारा 21 के तहत राज्य मानवाधिकार का गठन। आप समझ रहे हो? ये लाइन समझ में आ गई होगी आपको कि जो इसका गठन हुआ था 1993 में हुआ था मानवाधिकार संरक्षण आयोग के भाग 5, कौन से नंबर? भाग 5 की धारा 21 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। और इससे अपन आगे देखें राज्य मानवाधिकार, और इससे पहले देखें तो इसका ये गठन हो गया 1973 में। और अपन इसके स्ट्रक्चर यानी इसकी संरचना होती है, संरचना कौन सी होती है? संरचना की बात करें तो इसमें जो संरचना होती है 1+2 होती है, यानी एक अध्यक्ष होगा और दो सदस्य होंगे, यानी दो सदस्य यानी मेंबर्स, सदस्य क्या होंगे? सदस्य और एक क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। क्या होंगे? अध्यक्ष।
माना कि जैसे एक हैं अध्यक्ष और दो क्या हैं सदस्य। ये बात 2006 के बाद लागू हुई, इससे पहले और स्ट्रक्चर अलग था। ये 2006 के बाद का है, 2006 के बाद का, इसके बाद का और वर्तमान तक, यानी देश बाद का ही है। अब बात आई कि स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी संरचना क्या होती है। 1+3 2 होती है और 1+3 यानी टोटल 3 होते हैं। और एक जो ये 1+2 है ये 2006 के बाद लागू हुआ था। इसके अपन अंतर्गत देखते हैं 1+2 और इसका जो नियुक्ति है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनके सदस्यों की या इनकी नियुक्ति कौन करता है, यानी नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट, क्या करता है अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति। नियुक्ति सबसे इंपॉर्टेंट होती है और नियुक्ति जो करते हैं, नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल। कौन करते हैं, राज्यपाल। कौन से पाल, राज्यपाल। और इस राज्यपाल द्वारा जिसके तहत की जाती है, यानी एक ये समिति बनाते हैं और उस समिति का नाम क्या होता है, तो राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है और उस नियुक्ति जिसके माध्यम से करते हैं वह होती है चयन समिति। कौन सी समिति, ये जिस समिति के माध्यम से करते हैं वह होती है चयन समिति। कौन सी समिति, चयन समिति के माध्यम से, चयन समिति, चयन समिति के माध्यम से या अकॉर्डिंग टू चयन समिति, यानी अकॉर्डिंग टू चयन समिति के माध्यम से करते हैं, उनके अनुसार भी करते हैं। और इस चयन समिति में होता है क्या, सबसे पहली बात तो आपको ये समझना कि चयन समिति में होता है क्या। अपन देखते हैं चयन समिति, और इस चयन समिति में दो होते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं शुरू से, एक तो होता है विधान परिषद, वीपी यानी विधान परिषद, वीपी का मतलब विधान परिषद। और एक होता है अपना विधानसभा, विधानसभा। आपको ये तो याद होगा, राज्य होता है, राज्य के दान विधान परिषद और विधानसभा होता है। लेकिन हर राज्य में विधान परिषद होना कोई संभव नहीं है। प्रत्येक राज्य में विधानसभा अभी वर्तमान में अवेलेबल नहीं है, जबकि 6 राज्य में ये विधान परिषद हैं, जो जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, ऐसे कुछ तेलंगाना, इन राज्यों में ही विधान सभा है। और जो विधानसभा से जो सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं, 2 याद रखना। 2 सदस्य विधानसभा से होंगे और 4 सदस्य, कितने सदस्य, 4 सदस्य, और 4 सदस्य विधान सभा से 4 सदस्य होंगे, जबकि विधान परिषद, हाँ ये सॉरी ये गलत लिखा, विधान ये उल्टा लिख दिया, विधान परिषद और विधानसभा, कोई बात नहीं। ये विधानसभा हो गया, विधानसभा से 4 होते हैं, विधानसभा से 4 और विधान परिषद से 2 होते हैं। हाँ, तो विधानसभा से 4 सदस्य होंगे और विधान परिषद से 2 सदस्य होंगे, विधान परिषद से 2 सदस्य होंगे। अब विधान परिषद सब राज्य में नहीं है, जबकि विधानसभा प्रत्येक राज्य में है। और अपने राजस्थान में बात कर रहे हैं विधान परिषद, तो विधान परिषद की 200 सीटें हैं। और 2023 में जो चुनाव हुए थे वो 199 सीट पर हुआ था। वो एकमात्र ऐसी सीट थी जिस पर चुनाव नहीं हुआ था, उसके बाद चुनाव हुआ था, वह थी श्री करणपुर विधानसभा सीट, वो श्री गंगानगर जिले में आती है। वहाँ पर क्या, वहाँ जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनका निधन हो जाता है, गुरमीत सिंह किन्नर करके ऐसा कुछ नाम था, उनका निधन हो जाता है। अब अपन इसके अंदर देखते हैं, तो इसके अंदर जो 2 सदस्य आते हैं, एक आते सभापति और एक विपक्ष का नेता। कौन आता है, विपक्ष नेता। और इधर की बात करें अपन, इधर अपने मुख्यमंत्री साहब, विधान परिषद में तो आपको सब, विधानसभा में तो आपको पता ही है कि सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री वर्तमान में जो श्रीमान भजनलाल शर्मा, एक तो आते हैं अपने सीएम साहब, दूसरे आते हैं विधानसभा अध्यक्ष, कौन, विधानसभा। और एक अपने आते हैं गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। और तीसरे जो आते हैं, चौथे जो आते हैं, जिनका नाम होता है गृह मंत्री। और गृह मंत्री के बाद एक आते हैं, उनका नाम है विपक्ष नेता।
विपक्ष नेता। कौन से नेता? विपक्ष नेता। आपको मोटा मोटी तौर समझ में आ गया होगा। विधान परिषद से 2 सदस्य होते हैं, विधानसभा से जबकि 4 सदस्य होते हैं। विधान सभा से जो 2 सदस्य होते हैं वह सभापति, विधान परिषद से जो 2 सदस्य होते हैं उनका नाम है विधान सभापति और विपक्ष नेता। जबकि विधान सभा से जो 4 सदस्य होते हैं जिनका नाम है मुख्यमंत्री और अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष वासुदेव नारायण वर्तमान में जो 23वीं विधानसभा चुनाव से निर्वाचित हुए अजमेर मेरवाड़ा से, और विपक्ष नेता जो टीकाराम जूली हैं 2023 वर्तमान में। यानी 2023 तो मतलब कि 2024 वो चुनाव में थे और उस समय 18वीं उस टाइम था। अब इनके बाद बात करें कि राजस्थान के राज्य मानवाधिकार यहाँ तक हो गए, इनकी संरचना की बात की। और इनका जो कार्यकाल होता है, इनकी क्या बात करें? कार्यकाल। कौन सा काल? कार्यकाल। अब कार्यकाल में क्या होता है? पहला जो इनका कार्यकाल था 5 वर्ष या 70 वर्ष, 70 ईयर, ये था ये कार्यकाल। अब क्या क्या कर, जैसे इस पर कुछ इस चीज को 5 सितर से ट्रांसफर कर दिया जाता है और इसको 2019 में कर दिया जाता है। कब किया गया था? 2019 में। और कहा जाता है 3 सितर